नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार के लिए जो दिसंबर का आगाज है वो मजबूती के साथ ही हुआ है और सेंसेक्स निफ्टी दोनों में शानदार मोमेंटम आज भी हमने बनते हुए देखा और वापस रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक निफ्टी पहुंचा। सेंसेक्स पौने 500 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा तो निफ्टी 13,100 के पार टिका है। बैंक शेयर में अच्छी तेजी रही। निफ्टी बैंक तकरीबन 200 अंक चढ़ा और इंडेक्स के 12 में से 10 शेयर हरे निशान में बंद हुए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली और आज आईटी शेयरों की तरफ से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा। वहीं सरकारी बैंक और गैस स्टॉक्स में और साथ ही रियल्टी शेयर्स में भी अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली है। एफआईएस की ओर से लगातार खरीदारी हो रही है, वो ट्रेंड आज भी बना है और एफआईएस ने आज कैश मार्केट में 3242 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने हालांकि मुनाफा समेटा है 1043 करोड़ के आसपास का। तो ये आंकड़े रहे संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन आज एक और खरीदारी का ही सेशन था। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जोरदार रौनक आज एक बार फिर से देखने को मिली है। मानस जायसवाल आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। ये शो ट्विटर फेसबुक पर लाइव भी है तो अपने सवाल आप वहां भी भेज सकते हैं और जो सवाल आपने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजे हैं उनको भी हम इस शो में शामिल करेंगे। सवालों को शामिल करने से पहले क्विक आउटलुक पहले मानस का ले लेते हैं कल के लिए। मानस नमस्कार, बताइए कल के लिए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही क्या स्ट्रैटेजी है, क्या व्यू है? दीपाली देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था 13,050 की रेंज में और निफ्टी ने उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो ये मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको बहुत ही जल्दी शायद 1 से 2 दिनों में 13,250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। आपको खरीदारी करनी है 13,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और पहला टारगेट 13,250 का होगा। हालांकि जो ब्रेकआउट है उसके एक्चुअल टारगेट आते हैं 13,400 के। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी में भी आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन है तो 29,200 का स्टॉप लॉस रखिए और एक बार भी 30,000 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको वहां से 800 से 900 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो लेवल्स मानस ने बताया उन पर आप गौर कीजिए और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बनाइए। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। हरीश है हमारे साथ दिल्ली से। हरीश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। है कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं अदानी एंटरप्राइजेस के, 408 रुपए में मैंने परचेज कर रखे हैं। तो उसका अब शॉर्ट टर्म के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या आप एडवाइस करते हैं कि उसको कितने टाइम के लिए रखा जाए? पूछ लेते हैं। आप वैसे मुनाफे में हैं, लगभग 14 रुपए का फायदा आपको हो रहा है। मानस बताइए, शॉर्ट टर्म इनका व्यू है, ऑलरेडी इनको 13-14 रुपए का फायदा हो रहा है, जो मुनाफा हो रहा है उसको लेकर निकल जाए या फिर रखे? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपका सजेशन चाहिए। देखिए, पैटर्न को समझिए। यहाँ पर पैटर्न क्लियर दिखते हैं, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के पैटर्न दिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1415 की रेंज में, स्टॉक ने उसको भी आज ब्रेक कर दिया है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 485 के लेवल्स तक। तो अगर थोड़ा इंतजार करिए, अगर आपके पास 1 मंथ का समय है तो 485 के आपको टारगेट सेट करने हैं। अगर आपके पास समय नहीं है उतना, आपको 3 से 4 दिन का आपने ट्रेड लिया है तो आप स्टॉप लॉस भी छोटा रखिए और आप टारगेट करीब 435 रुपए के रखिए। स्टॉप लॉस अगर बिल्कुल 2 दिनों का ट्रेड होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस करीब 409 के रहेंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि 1 मंथ का होल्डिंग करिए, 485 के टारगेट सेट करिए, 390 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो होल्ड रखिए आप। 485 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको सजेशन मिला है मानस की ओर से। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। श्री राम हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास यूएफए मूवीज के 4,000 शेयर पड़े हैं 82 रुपए के भाव के और मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो ये 120 रुपए कब तक का होने की उम्मीद है? तो आपके पास 82 की बाइंग है, 4,000 शेयर्स है। मानस, यूएफओ मूवीज 82 की खरीदारी है और इनके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक, लगभग 2.5 रुपए के आसपास, 2.5-3 रुपए नीचे है। इनफैक्ट क्या करना चाहिए, क्योंकि 120 के टारगेट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस लेवल पर निकले, तो पॉसिबल है वो लेवल्स अगर होल्ड करें तो? देखिए, इनका जो एक्सपेक्टेशन 120 है वही मेरा सेकंड टारगेट है यहाँ पर, क्योंकि देखिए राउंडिंग बॉटम ऑलरेडी बन रहा था काफी दिनों से और अब एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। पहला टारगेट आता है 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 90 रुपए के आसपास है, तो वहां ध्यान रखिएगा कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आती है। लेकिन मेरा समझना है कि 90 रुपीज के लेवल्स ब्रेक करके स्टॉक कम से कम 120 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। 74 का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें।
होल्ड कीजिए, 74 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए, तो बने रहिए। भरत पटेल हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। भरत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट ये हमारे साथ लाइव मौजूद नहीं है, माफ कीजिए, फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल हमें भेजा है और सवाल इनका सनोफी पर 25 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है वो 8,000 रुपए का है। इनके भाव के आसपास ये मानस क्या करे? मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी। मैं आपको थोड़ी देर में इसका व्यू देता हूँ। ठीक है, आगे ले लेंगे सनोफी पर व्यू, लेकिन तब तक आलोक कटनी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। आलोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास जिंदल सॉ है, 64 रुपीज की बाइंग है 300, तो अभी 72 की रेट चल रही, तो अभी होल्ड करे या इसको 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ? हाँ। हेलो मानस, 8 रुपए का मुनाफा जिंदल 100 में हो रहा है, 6 महीना रुक सकते हैं ये इस पोजीशन में, क्या सजेशन होगा? देखिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है और काफी समय के बाद स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर भी आपको हाई टॉप हायर बॉटम बहुत ही क्लियर दिखते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको जिंदल 100 में बने रहना है। जिसके टारगेट आते हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट आते हैं, वो 84 के आते हैं। हालांकि अगर 6 महीने का समय है तो शायद इनको 100 रुपीज तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 64 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और सनोफी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा दीपाली जी की यहाँ पर पैटर्न वीक बना है। आज काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, लेकिन फिर भी 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जो कि 7860 के आसपास है। तो वो लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अब यहाँ से ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब 8200 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है जिंदल 100 भी और साथ ही सनोफी भी। सौरभ धवन ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। इन्होंने 100 शेयर्स कोटक महिंद्रा बैंक के खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है वो 745 का है और जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी अब होनी चाहिए, इस स्टॉक में रखें इसको या फिर जो फायदा इनको हो रहा है वो ले ले। काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है, ले ले मुनाफा यहाँ पर या कोई और व्यू है? कि ये सही समय है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का। मैं समझता हूं कि अगर आपके पास समय है तो ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते हैं। 6 से 8 मंथ का अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल बने रहिए। 2500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और मैं समझता हूं कि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस 1550 के नीचे होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं और अगर होल्ड भी करें तो 1550 का स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए। फेसबुक पर ही सुबिन तलवार ने सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास मानस। भारती एयरटेल 502 की खरीदारी है, टाटा केमिकल्स 292 की बाइंग है और दोनों ही शेयर्स में इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, यानी 3 से 6 महीने का आई एम श्योर ये व्यू लेकर चल रहे होंगे। तो क्या सजेशन है टाटा केमिकल्स और भारती एयरटेल पर? देखिए, भारती एयरटेल में तो बने रहा जा सकता है क्योंकि थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। 200 डे मूविंग एवरेज एक हर्डल जरूर है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद इस बार वो ब्रेक हो जाएंगे। तो एक बार स्टॉक 500 के ऊपर निकल जाएगा तब तो मैं समझता हूँ कि 550 और 560 के लेवल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी, 455 के स्टॉप लॉस रखे। टाटा केमिकल्स की बात जहां तक है, यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था जब स्टॉक ने 340 के लेवल्स ब्रेक किए थे और इसके टारगेट करीब 450 475 तक के आते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। हर गिरावट पे खरीदारी करनी है तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी 355 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। शमशेर है हमारे साथ फोन लाइन पर, गोंडा उत्तर प्रदेश से। शमशेर जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मैंने आर्टिक ड्रग्स लिया था 1009 रुपए के प्राइस पे। 7 शेयर्स लिए हैं इसके, लेकिन इसमें काफी डाउन चल रहा है, तो क्या करना है इसमें? मानस 1004 की बाइंग है और 705 पर ये ट्रेड हो रहा है, तो नुकसान में तो है ये और 300 रुपए नीचे इनके भाव से 30% नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है। क्या करना चाहिए अब? देखिए, ये तो सही है कि रीसेंट पास्ट अगर देखिए तो वहां पर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीब 600 रुपए के आसपास दिखता है। मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 600 का स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज है
और जब भी रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये 1000 1050 के लेवल तो बहुत ही जल्दी टच कर सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए भेजा है अंजलि जाधव ने। जुबिलेंट फूड वर्क्स पर 2514 की बाइंग है, 50 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। मानस नजरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इनकी या फिर क्या व्यू है, बट स्टिल 2514 की बाइंग के हिसाब से क्या सजेशन आपका रहेगा? मैं तो इनको राय दूंगा कि बने रहे, क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 2390 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक बार स्टॉक 2600 के ऊपर निकलेगा तो शायद 2850 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 2390 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 2390 के स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है। सतीश देसाई है हमारे साथ सूरत से फोन लाइन पर। सतीश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मैंने शिल्पा मेडिसन 14 अगस्त को खरीदा था 20 से 640 रुपया में। अभी होल्ड करे या एवरेज करे या बेच दे? बहुत हायर लेवल्स, इनफैक्ट आपने टॉप पर ही खरीदा ये स्टॉक, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। और मानस 640 के आसपास का पीक बनाने के बाद न्यूज फ्लो भी इनके प्लान्स को लेकर नेगेटिव रहा, जिसके बाद ही काफी करेक्ट हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये रिकवरी इसमें शुरू हुई है, तो इसीलिए इनका नुकसान भी आई एम श्योर उन लेवल से तो कम ही हुआ है, बट अभी भी काफी हो रहा है। क्या करना चाहिए शिल्पा मेडिकेयर में? देखिए रिसेंटली 400 रुपए के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया है और 3 से 4 दिन पहले इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो उम्मीद तो बिल्कुल की जा सकती है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी और शायद 600 रुपए तक के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अगर इनको एवरेज भी करना है तो 400 रुपए के स्टॉप लॉस से एवरेज किया जा सकता है, लेकिन हायर लेवल पे 600 टू 650 की रेंज में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस देखने को मिले तो वहां प्रॉफिट जरूर बुक करें। ठीक है, तो 400 रुपए का फिलहाल एक स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, यही सजेशन है। अगले सवाल में ट्विटर के जरिए आया है सौरभ का, और टीम लीज पर इनका सवाल है। इन्होंने 86 शेयर्स टीम लीज के लिए हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है 2754 रुपए का है। तो मानस टीम लीज के चार्ट्स देखकर बताइए इनके लिए क्या सजेशन होगा? 2754 की बाइंग है, 80 रुपए लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है इनके खरीदारी के भाव से। देखिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं स्टॉक के। वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। 2300 रुपए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट स्टॉक का आता है वो करीब 3250 के आसपास आता है। हालांकि अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की टारगेट लेंगे तो वो तो करीब 3500 और 3600 की रेंज में आते हैं। तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है 2300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 2300 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अपने होल्ड कीजिए, यही सजेशन है टीम लीज पर। शालिन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर इंदौर से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने रिलायंस के 100 शेयर लिए थे 2000 पे, तो मैं मतलब लॉन्ग टर्म में 4-5 साल में मैम कैसा व्यू है उनका, क्या रेंज हो सकती है? हालांकि मानस 4 साल तक का इनका व्यू है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इनकी रिलायंस में। 2000 के लेवल्स पर इनके भाव से थोड़ा सा नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म व्यू तो आई एम श्योर आपका होल्ड ही होगा। बट बताइए इनको लेवल्स कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए और अपना व्यू बताइए 3 to 4 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए जब रिलायंस को 3 से 4 साल कभी भी किसी भी पोर्टफोलियो में रखा गया है तो हमेशा स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है। और अगर 3 से 4 साल का व्यू है तब तो मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई घबराने की जरूरत है। मेरे लिए 1800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है। पैटर्न को देख के लगता है कि अब बहुत ही जल्दी रिलायंस में रैली रिज्यूम होगी और कम से कम अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा लंबा समय रखिए तो शायद आपको 2800 और 2900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये केवल 1 साल के टारगेट्स है। 3 साल के लिए थोड़ा मुश्किल है अभी बताना, लेकिन इतना जरूर है कि 1 साल के बाद जब आपको 2700-2800 के भाव देखने को मिले तब आप स्टॉक को फिर से रिव्यू करिए और तब वहां पर फिर से फ्रेश स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 1800 के स्टॉप लॉस के साथ लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन पर गौर कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम रिवाइज आप कर सकते हैं। डॉक्टर शशांक कदम ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। 2 स्टॉक्स है हमारे इनके पास। आवास फाइनेंसर्स यहाँ पर 1550 की बाइंग है, 38 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, और दूसरा है हेडसन एग्रो, यहाँ पर 946 की बाइंग है। तो दोनों ही शेयर्स पर आपके कॉमेंट्स क्या होंगे?
आवाज मेरे को नहीं मिल रहा है दीपाली जी। हटसन एग्रो मेरे ख्याल से ये एनएससी पे नहीं है क्या? हटसन एग्रो बीएससी का स्टॉक है, एनएससी पर शायद नहीं है। मैं दोनों के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको ढूंढ के हटसन एग्रो इनफैक्ट एनएससी पर है मानस। हटसन एग्रो एनएससी पर है, आज 5% ऊपर ही बंद हुआ है 993 के लेवल्स पर मौजूद है ये एनएससी पर भी। तो आप देख लीजिए चार्ट्स, थोड़ी देर बाद आप अपना व्यू दे सकते हैं स्टॉक पर। तब तक अगला सवाल ले लेते हैं। प्रदीप है, हाँ प्रदीप हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए प्रदीप को ऑडियो नहीं मिल रहा है। बीएचएल पर मानस इनका सवाल है, 32 रुपए की खरीदारी है, 454 शेयर्स हैं, 33 के आसपास ये क्लोज हुआ है, आज क्या करें? देखिए यहाँ पर रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पर 42 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बीएचएल में बने रहिए और 29 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। हटसन की जहां तक बात है, देखिए हटसन में दीपाली जी बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हैं, हाई टॉप हायर बॉटम्स कंटिन्यूसली दिख रहे हैं और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 1100 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 1100 के टारगेट सेट करिए। तो हटसन एग्रो पर भी आपको सलाह मिल गई है, 1100 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं पोजीशन और बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। एक 900 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऑलरेडी आज अच्छे मूव के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में और निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने की ये खास पहल है। आज हम बात करते हैं पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड्स गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा हो सकता है। मानस, आपके कमेंट्स क्या होंगे इस मुद्दे पर? देखिए पासवर्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की डेट में। मैं तो समझता हूँ कि आपको अपने जो दोस्त है, आपके जो जानने वाले हैं, उनके साथ भी पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गोपनीय जानकारी होती है जिसको केवल अपने तक ही रखना चाहिए। जी चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। हैं कल का बाजार और मानस जायसवाल हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए मीत हैं वडोदरा से। मीत नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सर मेरे पास सीजी पावर है 200 रुपीज 200 शेयर्स ऑफ 26 रुपीज का, तो उसको आगे कितना होल्ड करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट बुक कर ले उसमें? सीजी पार और काफी अच्छा मुनाफा इनको, ऑलमोस्ट 80% इनको रिटर्न मिल रहा है। माना सर्किट टू सर्किट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। प्रॉफिट्स ले लें यहाँ पर या फिर होल्ड रखें? देखिए हम केवल पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 50 रुपए तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस रिवाइज करके 39 कर ले। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, तो हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने को नहीं मिले। तो बहुत सावधानी रखिए, अगर 39 के नीचे स्टॉक निकले तो बिल्कुल आपको एग्जिट करना है। फिलहाल के लिए पैटर्न पॉजिटिव है और 50 रुपए के टारगेट्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल होल्ड कीजिए, 50 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। 39 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, अगर वो लेवल्स पर पहुंचे तो निकल जाइए, वरना आप होल्ड कर सकते हैं। ये सजेशन है। अगले कॉलर प्रशांत है हमारे साथ इंदौर से। प्रशांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्ते। पहले तो सीएनबीसी टीम के सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपके एक्सपर्ट जो सुनते हैं, और मैं हमेशा सीएनबीसी देखता हूँ, उससे काफी कुछ सीखता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। मेरा सवाल टीसीएस के बारे में है। थैंक यू। हेलो प्रशांत, बताइए सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल टीसीएस पे। मैंने टीसीएस 2180 के रेट पे एवरेज रेट 50 शेयर लिए है। ये 10-10 के लॉट में 5 बार लिए है। कभी कुछ 1750 का है, कुछ 1900 का है, कुछ 2300 का भी है, और 50 शेयर लिए। मुझे क्या करना है? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और बायबैक के बारे में जो आया है 3000 रुपये बायबैक है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए।
तो बायबैक के बारे में आप क्या जानकारी चाहते हैं? मैं शेयर होल्ड करूं या रखूं? होल्ड करूं? शुड आई होल्ड इट? ठीक है, मानस 3000 का बायबैक उन लेवल से बहुत दूर नहीं है ये स्टॉक, और देखिए इन्होंने अच्छे लेवल पर एंट्री भी ली है तो मुनाफा भी इनको हो रहा है। तो बायबैक में टेंडर कर देना कितना सही है या फिर होल्ड करना चाहिए इनको? देखिए, हम केवल टेक्निकल्स पे आते हैं और टेक्निकली अगर बात करें तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगते हैं, और आईटी स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव लगते हैं, और टीसीएस उनमें से एक है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3100 रुपए तक के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में टीसीएस में बने रहा जा सकता है 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। 3100 पहला टारगेट है और जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 3350 के आसपास आता है। तो टीसीएस में फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है वो इनको 2500 के नीचे लगाना चाहिए। तो 2500 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए, 3100 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। फेसबुक के जरिए दत्ता प्रसाद ने सवाल भेजा, एल&टी फाइनेंस 67 के प्राइस पर 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो इनका व्यू है वो 6 मंथ्स का है। मानस 6 मंथ्स के टारगेट 110 रुपए के आते हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में, तो बने रहने की सलाह है। 72 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। आवास के बारे में आपने पूछा था दीपाली जी, वहां पर मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि आवास में 2000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। 1440 ये आपके स्टॉप लॉस किस तरह रहेंगे? ठीक है। पीके शर्मा ने सवाल भेजा है फेसबुक पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1031 की बाइंग है और टाटा पार 62 की बाइंग है। तो मानस एचएएल और टाटा पार दोनों पर आपकी राय? एचएएल बेहतरीन लगता है। काफी समय के बाद इसने स्टॉक ने कुछ पॉइंट जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक किया है। यहाँ पर 1000 के टारगेट्स पॉसिबल है। 750 का स्टॉप लॉस रखिए और 1000 के टारगेट के लिए बने रहिए। टाटा पार में तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। मैं समझता हूँ कि स्टॉक में करीब 95 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है आने वाले 6 महीने में, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी 54 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, दोनों ही शेयर्स में बने रहिए। ट्विटर के जरिए दिनेश ठाकुर ने सवाल भेजा है सेल पर, इनके पास 32 रुपए 75 पैसे की खरीदारी है। 367 के शेयर्स है इनके पास, यानी क्वांटिटी 367 शेयर्स की है। मानस 32 की खरीदारी है, 65 के टारगेट्स कब तक हासिल होंगे ये जानना चाहते हैं। 6 से 7 महीना रख सकते हैं। देखिए 65 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो टारगेट आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट का, जो कि कुछ दिन पहले देखने को मिले थे। टाइम टू टाइम आपको स्टॉप लॉस अपना रिवाइज करना है। फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 40 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और 65 के टारगेट के लिए बने रहिए। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, 40 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, लेकिन बने रहिए अपनी इस पोजीशन में, यही मानस का सजेशन है। चलिए सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे शो में क्योंकि शो को समेटने का वक्त है। मानस कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेखा लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।